अगर आप एक ऐसी मूवी देखना चाहते हो जिसमें एक्टर्स का सबसे बड़ा टैलेंट है जिम जाना और राइटर्स का सबसे बड़ा टैलेंट है ऑडियंस को कंफ्यूज करना, तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट है। इस मूवी को कुछ लोगों ने बॉयकॉट किया था बेशरम रंग गाने की वजह से, जो कि मेरे हिसाब से गलत था, क्योंकि इस मूवी को बेशरम स्क्रिप्ट की वजह से बॉयकॉट करना चाहिए था। ये मूवी शुरू होती है 2019 में, जहां पाकिस्तान आर्मी के जनरल कादिर को एक दिन में 2 बैड न्यूज़ मिल जाती हैं। उसे कैंसर होता है और इंडिया ने आर्टिकल 370 हटा दिया होता है। तो वो जिम को फ़ोन लगाता है, जो बेसिकली टैटू वाला जॉन अब्राहम होता है। जिम एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चलाता है और कादिर उसे हायर करता है इंडिया पे अटैक करने के लिए। फिर हम स्टोरी में 3 साल आगे जाते हैं एक अनरियलिस्टिक एक्शन सीक्वेंस देखने के लिए, जिसमें पठान 500 लोगों से अकेले लड़ता है, एक आदमी को हेलीकॉप्टर पे लटका के उसे बिल्डिंग में घुमाता है एंड फाइनली टनल से निकल के आसमान में चले जाता है। एनीवे फिर हम स्टोरी में वापस 2 साल पीछे चले जाते हैं, जहां पठान थोड़ी जिमिंग कर रहा होता है लेडीज़ की ड्रेस पहन के। और बाय द वे ये 3 साल आगे 2 साल पीछे करने की जगह सीधा ईयर लिख देते तो इनका क्या चला जाता। पठान अपनी बॉस नंदनी को बोलता है कि वो एक टीम बनाना चाहता है रिटायर्ड सोल्जर्स की, जिसको वो नाम देगा जोकर, क्योंकि लोग इनको देख के हंसेंगे। फिर दुबई में टैटू वाला जॉन अब्राहम बेन का मास्क डाल के आता है और एक गाड़ी को बजूका से उड़ा के 2 इंडियन साइंटिस्ट को किडनैप कर लेता है। पठान आके एक साइंटिस्ट को बचा लेता है, जिम हेलीकॉप्टर्स के साथ थोड़ी बकचोदी करता है और फिर ये दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। हमें जिम की बैक स्टोरी पता चलती है, जिसको हम वैसे इग्नोर करेंगे जैसे हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को इग्नोर करते हैं। फिर एक सीन आता है जिसको देख के ऐसा लगता है डायरेक्टर ने नशे कर रखे थे। ये कैसा कैमरा मूवमेंट है। एनीवे पठान को रुबीना के बारे में पता चलता है, जो स्पेन में रोज़ किसी बीच क्लब में डांस करती है, और एक दिन पठान भी वहाँ पहुँच जाता है। फिर रुबीना एंटी नेशनल कपड़े डाल के पठान के साथ थोड़ा डांस करती है और अपनी लोकेशन चेंज करती रहती है, जैसे वो स्विगी की डिलीवरी बॉय है और उसे एड्रेस नहीं मिल रहा। पठान रुबीना को फॉलो करता है और उसे मिलता है जिम। जिम स्विमिंग पूल से निकलता है और उसने कुछ तो डाल रखा होता है, जो ना तो पैंट होती है और ना ही अंडरवेयर। अपनी मिनी पैंट के ऊपर ब्लेजर डाल के जिम पठान के साथ थोड़ा फ्लर्ट करता है और उसे एक जॉब ऑफर करता है। पठान उसे मना कर देता है तो जिम वहाँ से निकल जाता है। रुबीना पठान की टीम ज्वाइन कर लेती है, जिम के गुंडों को थोड़ा फेमिनिज्म दिखाती है और फाइनली ये दोनों वहाँ से एस्केप कर लेते हैं। फिर हमें रुबीना की बैक स्टोरी पता चलती है, जिसको हम वैसे इग्नोर करेंगे जैसे हम ट्रैफिक रूल्स को इग्नोर करते हैं। रुबीना पठान को बताती है कि जिम एक रक्त बीज नाम की चीज़ चुराना चाहता है, जो रशिया में किसी वॉल्ट में पड़ी है। तो ये दोनों रशिया चले जाते हैं रक्त बीज को जिम से पहले चुराने के लिए। फिर हमें पठान की बैक स्टोरी पता चलती है, जिसको हम वैसे इग्नोर करेंगे जैसे एथीस्ट लोग भगवान को इग्नोर करते हैं। अगले दिन ये दोनों 2 प्लेन्स मंगवा के रक्त बीज चुराने चले जाते हैं, और अब प्लेन्स आ गए हैं तो उनके साथ कुछ चुतियापा करना भी ज़रूरी है। तो ये दोनों हवा में थोड़ा सर्कस वगैरह करते हैं और फाइनली बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं। पठान रक्त बीज उठा के रुबीना को देता है और रुबीना धोखा उठा के पठान को देती है, क्योंकि रुबीना शुरू से जिम की साइड पे थी और इस मूवी की स्क्रिप्ट को टिकटॉकर्स ने लिखा था। रशियंस पठान को पकड़ लेते हैं और उसे ज़बरदस्ती बिग बॉस दिखाते हैं। फिर वो पठान को वंदे भारत एक्सप्रेस में घूमने भेज देते हैं, जहाँ कुछ रशियन गुंडे आके उसे पीटते हैं। और फिर एंट्री होती है भाई की, जो पठान के लिए कॉफ़ी लाया होता है। भाई की एंट्री हुई है तो एक अनरियलिस्टिक एक्शन सीक्वेंस तो बनता है। तो ये दोनों मिलकर रशियन गुंडों से थोड़ा लड़ते हैं, हेलीकॉप्टर को उड़ाते हैं और मरते मरते बचते हैं। नंदिनी रशिया आती है पठान को बताने के लिए कि रुबीना पेरिस में है। तो पठान पेरिस चले जाता है रुबीना से मिलने और उसे कन्फ्रंट करने। रुबीना एक वर्ड बोलती है रक्त बीज, और पठान उसी टाइम ओयो रूम बुक करा लेता है। रुबीना फाइनली पठान को बताती है कि रक्त बीज स्मॉल पॉक्स वायरस का सैंपल है और जिम उसे म्यूटेट करके स्मॉल पॉक्स 19 डिजीज बनाना चाहता है। इसलिए जिम ने शुरू में इंडियन साइंटिस्ट को किडनैप किया था ताकि वो इस वायरस पे काम कर सके। फिर रुबीना रशिया चली जाती है, जहाँ जिम की लैब होती है। जिम का चुराया हुआ साइंटिस्ट नया वायरस तैयार कर देता है और उसे 2 बड़े टट्टों में भर देता है। पठान अपनी जोकरों की टीम के साथ लैब में पहुंचता है। जिम साइंटिस्ट को मार के वायरस वाले टट्टे चुरा के बाइक पे निकल जाता है और पठान भी एक बाइक उठा के जिम के पीछे निकल जाता है। ये दोनों थोड़ी बाइक रेसिंग करते हैं। पठान गोली चलाता है और टट्टे बैग से निकल के बर्फ पे गिर जाते हैं। जिम टट्टों के पीछे जाता है और एक टट्टा उठा लेता है। फिर आउट ऑफ नोवेयर रुबीना आइस स्केटिंग करती हुई आ जाती है और दूसरा टट्टा उठा लेती है। जिम एक बॉम्ब फेंकता है और रुबीना टट्टे के साथ पानी में गिर जाती है। और फाइनली पठान पानी में जाके रुबीना और टट्टे को बचा लेता है। कुछ इंडियन साइंटिस्ट इस टट्टे को खोलते हैं ताकि वो इस वायरस की वैक्सीन बना सके, लेकिन उन्हें टट्टे में सिर्फ पानी मिलता है। जिम इनकी पूरी बिल्डिंग हैक कर लेता है और इनके साथ वीडियो कॉल करता है। भाई साहब इसको बोलते हैं हैकिंग। जिम इन्हें बताता है कि वायरस टट्टे की आउटर लेयर में था और अब वो लैब में सबकी बॉडी में जा चुका है। तो थोड़ी देर में सबको स्मॉल पॉक्स हो जाता है और ये लोग मरने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर जिम इंडियन आर्मी वगैरह के साथ वीडियो कॉल करता है और उन्हें अपने टैटूज़ और अपनी मिसाइल दिखाता है। अगर इंडिया ने कश्मीर को 24 घंटे में खाली नहीं किया तो जिम इस मिसाइल पे रक्त बीज लगा के किसी इंडियन सिटी पे गिरा देगा। ये मिसाइल अफगानिस्तान में होती है, तो पठान अपनी फ़्लाइट के टिकट्स बुक कराता है।
इस मूवी में ये लोग इतनी ट्रैवलिंग करते हैं कि इनके सामने मोदी भी शर्मा जाए। फाइनली पठान अपने जोकरों की टीम के साथ वहाँ पहुँचता है और ये लोग थोड़ी लड़ाई वगैरह करते हैं। जिम रेड बुल पी लेता है और उसके पास विंग्स आ जाते हैं तो वो उड़ के वहाँ से निकल जाता है और पठान भी रेड बुल पी के उसके पीछे निकल जाता है। ये दोनों आसमान में थोड़ी देर कुछ चुतियापा करते हैं और किसी पुराने से घर में क्रैश कर जाते हैं। रुबीना थोड़ा फेमिनिज्म दिखाती है और मिसाइल चेक करती है तो उसमें रक्त बीज नहीं होता। फिर जिम पठान को बताता है कि रक्त बीज किसी कमर्शियल फ्लाइट में है जो दिल्ली में लैंड होने वाली है, लेकिन जिम के पास एक डेटोनेटर स्विच होता है जिससे वो वायरस स्विच ऑफ हो सकता है। वो ये सब पठान को क्यों बता रहा है ये किसी को नहीं पता। शायद ऑडियंस की तरह जिम भी यही चाहता है कि ये मूवी जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। एनीवे ये दोनों थोड़ी देर लड़ते हैं। पठान जिम से स्विच चुरा के वायरस को टर्न ऑफ कर देता है। जिम खाई से गिर के मर जाता है और फाइनली मूवी खत्म हो जाती है। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इस मूवी में हमने देखा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, अनरियलिस्टिक एक्शन सीन्स, वायरस वाले टट्टे और एंटी नेशनल कपड़े।